नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट। गुड़गांव में इन दिनों सड़कों पर पैच वर्क का काम चल रहा है। रविवार को पैच वर्क से जुड़ी एक खबर हमने आपको द गुड़गांव रिपोर्ट में दिखाई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सड़कों पर पैच वर्क का काम किया गया, जिसके कारण गुड़गांव के सेक्टर 10 में जिस सड़क की मरम्मत की गई वो चंद घंटे बाद ही फिर से मरम्मत मांगने लगी। जहां जहां पैच वर्क किया गया था वो टूटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने हरियाणा तक पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। हरियाणा तक पर जब हमने पैच वर्क के गड़बड़ झाले को दिखाया तो अब इसका असर भी देखने को मिला है। उस खबर को दिखाने के बाद गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क का मुआयना किया और पैच वर्क को ठीक करवाया। नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका ने हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज यानी सोमवार को ही निगम के तमाम एक्सीएन, एडीओ और जेई के साथ मीटिंग ली गई, जिसमें शहर में जितनी भी सड़कों पर काम किया जा रहा है उसे देखरेख में बनाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्वालिटी को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए हैं। अब आप नगर निगम के चीफ इंजीनियर से हमारे संवाददाता की ये खास बातचीत सुनिए। हरियाणा तक ने मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद सड़कों को लेकर, सड़कों की बदहाली को लेकर काफ़ी कुछ खबरें दिखाई थी। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका जी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर। क्या कुछ कहेंगे सर? दीपावली से पहले टारगेट रखा गया था, दीपावली से पहले जनता को फील गुड एहसास हो, इसके लिए नगर निगम क्या कुछ काम कर रहा है? जो आपने कही वही बात मैं दोहराता हूँ कि सरकार की तरफ से भी ये आदेश है, माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से ये आदेश है कि भाई त्यौहार से पहले हम अपनी जो सारी प्रिपरेशन उससे पहले रखें और उस काम को कंप्लीट कर दें, ताकि लोगों के अंदर फील आए कि त्यौहार की जो प्रिपरेशन जो घर के अंदर कर रहे हैं, घर के बाहर और सेक्टर्स एरिया में उनको लगे कि हाँ, सरकार भी हमारे साथ है और त्यौहार में हमारे साथ लगे। अच्छा सर, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी सड़कों, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर जो अभियान नगर निगम ने चलाया है, उनको लेकर सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी है, जिस तरह की सड़कें बननी चाहिए उस तरह की सड़कें नहीं बनी थी। वो खबर हमने की, लोग भी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इनको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्वालिटी को लेकर? मैं नगर निगम क्षेत्र की एक बात करना चाहूँगा कि हमने पूरा इंश्योर किया है, सभी जेई, एसडीओज और एक्सचेंज को मैंने पर्सनली बुला के डायरेक्शन दी हैं कि कम से कम जेई अपने मौके पे खड़ा रहेगा जब ये काम हो रहा होगा और वो अपनी प्रेजेंस में सारे काम करवाएगा और जेई पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई भी खामी उसमें पाई जाती है, केवल ठेकेदार ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बात नहीं आएगी, केवल जेई को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैंने सभी को बुलाए कहा है कि आप काम को तसल्ली बख्श करवाइएगा। हल्का सा डिले टोलेट हो सकता है पर क्वालिटी बिल्कुल भी टोलेट नहीं होगी अगर उसमें डेफिनेशन मिलती है तो। कुछ इलाकों में हमने देखा कि मिट्टी के ऊपर गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर रोड डाल दिया गया। आपने भी वहाँ पे मुआयना किया था, क्या कुछ ऐसे लापरवाह अधिकारियों को कहना चाहेंगे और क्या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कुछ माकूल कार्रवाई की है नगर निगम ने? जी, निगम क्षेत्र में मुझे कोई इस तरह की वो मिली नहीं है, निगम क्षेत्र गलियों में नहीं मिली है। फिर भी मैंने ये कहा है कि कंप्रेसर चला के पूरा क्लीन करके उसके बाद ही लेयरिंग ले, अगर बहुत ज़्यादा पोटोजर जीएसपी ले करके फिर बीएमबीसी की लेयर डालनी है, अदरवाइज वैसे नहीं करना और सारा जो एसओपी के तहत ही काम करेंगे और वो कंसर्न जो एसडीओ साहिबान और जेई साहिबान को बता दिया गया है। सर, इसमें मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया है कि नगर निगम में और जीएमडीए में कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर आपस में मतभेद हैं या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्या मानते हैं आप इसको? और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो सड़कें आ रही हैं, नगर निगम हालांकि उस पर काम कर रहा है, लेकिन जीएमडीए जिस सड़क को बना रहा है वो रोड धंसा हुआ है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों को भी फेस करनी पड़ रही है। ये सर आप ये मान के चलें, अगर जीएमडीए आज यहाँ नहीं होती अथॉरिटी तो जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सिटी में वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, हैंड होल्डिंग में काम कर रहे हैं और सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो सारी डेवलपमेंट हैं, जो बड़े एरियाज हैं, जो बड़े बड़े रोड्स हैं, वो केवल आप इसलिए देख पा रहे हैं कि जीएमडीए यहाँ पे है और दोनों डिफरेंट एजेंसीज को काम डिवाइडेड है, दोनों डिफरेंट एजेंसी पैरेलली काम कर रही हैं। जहाँ पे इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स वो दोनों मिला के हैंड होल्डिंग करवा के काम करवा रहे हैं और ये ज़रूरी है कि दोनों डिपार्टमेंट इसमें यहाँ पर रहें और अच्छे से काम हो। एक या 2 एग्जाम्पल से हम पूरी वर्किंग पे या तो जीएमडी बोले या एमसीसी बोले, वो चीज़ ठीक नहीं है। मिलजुल काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। दीपावली से पहले कितनी सड़कों पर काम कर रहा है नगर निगम और जीएमडीए? दीपावली से पहले जितने भी सेक्टर एरियाज हैं, चाहे नए गुड़गांव का एरिया हो या ओल्ड गुड़गांव का एरिया, सभी में ही काम चल रहा है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पे काम ना चल रहा, जहाँ पोर्टल्स की रिक्वायरमेंट पोर्टल करवा रहे हैं। बाकी जहाँ कंप्लीट रिकारपेटिंग रिक्वायरमेंट है तो रिकारपेटिंग काम भी चल रहे हैं और दिवाली से पहले हम में सारे काम कर चुके होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं सर, जिसमें मैंने भूतेश्वर मंदिर चौक से अगर मैं बसई की तरफ, पटौदी चौक से बसई की तरफ जाऊँ, उस रोड की बात करूँ, या फिर पटौदी चौक से गाड़ोली होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाऊँ, वहाँ पे
बहुत बुरी हालत है जी। क्या कुछ उसको लेकर प्लान है? मैं उसके लिए यही कहूँगा कि कुछ रोड जैसे हैं जो एसएसआईडीसी के अधीन है आज के दिन, कुछ जीएमडीए, कुछ एमसीजी के बारे में मैं कहना चाहूँगा हमने कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिसके बारे में कार्रवाई ना की हो। ये उस पर थोड़ा डिले हो गया टेंडर प्रोसेस, कारण किसी में एजेंसी नहीं आ पाई कि बाकियों में आ चुकी हैं, तो वो उसका किसी केस में बाकी सभी ही एमसीजी सभी को टेकअप करा और सारे ही काम हम प्रायोरिटी करवा रहे हैं। पटौदी चौक से शमशान घाट होते हुए जो न्यू कॉलोनी मोड़ जा रहा है वहाँ की भी टेंडर काफ़ी वक्त से डिले है सर, उसको लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम है? कब तक वो रोड भी मुकम्मल हो पाएगा? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद इसी वीक में वो ओपन हो जाएगा, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी करवा के और उस रोड को हम टाइम बंद तरीके से करवा देंगे। तो ये मेरे साथ नगर निगम के चीफ इंजीनियर हैं जिनका कहना है कि दीपावली से पहले टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से कि लोगों को फील गुड का एहसास कराया जाए। सड़कें बन रही हैं लेकिन सड़कों की क्वालिटी किस कदर की है हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई। अब आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये ग्राउंड रिपोर्ट उसी सड़क की है जहां से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने द गुड़गांव रिपोर्ट के पिछले एपिसोड के लिए डिटेल भेजी थी, जिसमें उन्होंने पैच वर्क के काम के बाद जो सड़क की हालत थी वो दिखाई थी और वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की थी। अब उसी सड़क पर फिर से पैच वर्क का काम किया गया है, लेकिन इस बार पहले की कमियों को ध्यान में रखकर काम किया गया है। अंत में अब आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, साथ ही द गुड़गांव रिपोर्ट के इस एपिसोड को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको दिखाया था हरियाणा तक के खास शो द गुरुग्राम रिपोर्ट में कि सड़कों को, गड्ढा मुक्त सड़कों को जो भरने का प्लान नगर निगम के द्वारा, जीएमडीए के द्वारा अमल में लाया जा रहा था, उसमें कैसी अनियमितताएं बरती जा रही थी। मैं इस वक्त उसी सड़क पर मौजूद हूं जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 9 से सेक्टर 9 गवर्नमेंट कॉलेज से और शहर को जोड़ती है। ये वही सड़क है जो शहर को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ती है। यहाँ पे 2 दिन पहले की हमने सूरत आपको दिखाई थी कि किस कदर सड़क सुबह बनाई गई थी और कुछ ही घंटों में वो सड़क उखड़ने लगी थी। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर जिस तरह से प्लानिंग की जानी चाहिए थी उस तरह की प्लानिंग नहीं देखने को मिली और कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े होने शुरू हो गए थे। उस खबर को हमने प्रमुखता के आधार पर दिखाया था और आज उसका असर साफ तौर से देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद इस पूरी सड़क को बना दिया गया है और प्रॉपर मैकेनिज्म से जिस टेक्निक के साथ गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जानी चाहिए थी उसी टेक्निक के आधार पर इस सड़क को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो जनता इस रोड को यूज कर रही है वो भी अब फील गुड जरूर महसूस करने में लगी है। इस बाबत हमने तमाम जिला अधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों की जो कि जिम्मेदार अधिकारी, उनसे सवाल पूछा था कि सालों के बाद गड्ढा मुक्त सड़कों का जो सपना जिला प्रशासन के द्वारा दिखाया जा रहा था उसमें कैसी धांधली बरती जा रही है, उसमें कैसे भ्रष्टाचार व्याप्त हो रखा था। आज इसी बाबत हमने नगर निगम के चीफ इंजीनियर विजय ढाका से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर से कहना था कि प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया था कि दीपावली से पहले जनता को फील गुड का एहसास कराना है। इसी के मद्देनजर उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ इस इलाके का दौरा भी किया था। हालांकि ये जो इलाका है, ये जो सड़क है वो जीएमडीए के अंडर में आती है, लेकिन नगर निगम ने अपने तमाम अधिकारियों की आज बैठक की है जिसमें एक्शन स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें एसडीओ स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें तमाम वो जेई शामिल थे और उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर सड़क में अनियमितताएं पाई गई, भ्रष्टाचार का जरा सा भी शक हुआ तो ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ माकूल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।